बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी हमें बहुत अच्छी सीख देती है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरु हमारी किस तरह रक्षा करते हैं, यह सब इस साखी में दिखाया गया है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी महाराष्ट्र के पुणे शहर में रह रहे एक सत्संगी परिवार की है, जिनकी लड़की की शादी मुंबई में एक लड़के के साथ हुई। उनकी मुंबई में ज्वेलरी शॉप्स हैं, उनका एक अच्छा बिजनेस है। साथ संगत जी, वह लड़की सत्संगी परिवार से होने के कारण उसकी लगन रूहानियत की तरफ थी, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो कि सत्संगी नहीं था। उस घर में लड़की को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि लड़के के परिवार वालों का एक बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन शादी के कुछ देर बाद वह लड़का अपने परिवार से अलग हो गया। उसने मुंबई में कहीं और जगह अपना अलग फ्लैट ले लिया और वह अलग रहने लग पड़ा, क्योंकि साथ संगत जी, वह लड़का ड्रग एडिक्ट था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसको बहुत बोलते थे, उस पर चिल्लाते थे। तो उनके घर पर हर रोज लड़ाई रहती थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने अपना मुंबई में अलग फ्लैट ले लिया और वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रहने लग गया। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती थी कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें, इनमें कुछ नहीं रखा। लेकिन साथ संगत जी, जो भी ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। तो लड़की रोजाना उस कुल मालिक के आगे अरदास करती कि वह उसके पति को एक अच्छा इंसान बना दे, उनका ऐसी बुरी आदतों से छुटकारा हो जाए। और इसी बात को लेकर कभी कभी वह दोनों आपस में झगड़ पड़ते थे और बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन लड़की ने अपने माता पिता को कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बताई थी कि उन दोनों में लड़ाई होती है, या फिर ऐसा कुछ भी उसने कभी भी अपने माता पिता को नहीं बताया था। क्योंकि साथ संगत जी, वह लड़की खुद तो परेशान थी, लेकिन वह अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को पता चले कि उसके पति नशा करते हैं और उन्हें ऐसी बुरी आदतें लगी हुई हैं। उसने कभी भी अपने माता पिता को ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन जहाँ वह रहते थे, उनके पड़ोस वालों ने लड़की के माता पिता को बता दिया कि आपकी लड़की बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसका पति दिन भर नशे में डूबा रहता है और उसके घर पर बहुत लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, जिसकी वजह से आपकी लड़की परेशान रहती है। और हम अक्सर देखते हैं कि आपकी लड़की के घर हर रोज़ लड़ाई होती है, वह दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। तो जब लड़की के माता पिता को पता चला कि हमारी लड़की इतनी परेशानी में है, तो वह तुरंत अपनी लड़की के पास आ गए, उसका हालचाल पूछने उसके पास चले गए। तो जब उसके पास गए तो लड़की ने पहले तो मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लड़की के माता पिता ने बहुत जोर डाला कि हमें बताओ क्या बात है, लेकिन लड़की ने नहीं बताया। वह मना ही करती गई। लेकिन उसी समय वह पड़ोस के लोग भी आ गए, जिन्होंने लड़की के माता पिता को सब कुछ बताया था। तो जब लड़की को पता चला कि मेरे माता पिता को सब कुछ पता चल चुका है, तो उसने सारी बात बताई। तो लड़की के पिता ने कहा कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को किसी तरह के कोई भी खतरे में नहीं डाल सकता, तुम अभी हमारे साथ चलो, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। लेकिन लड़की ने जाने से मना कर दिया। लड़की ने यही कहा कि उसके पति को एक मौका और देना चाहिए, उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। तो जब यह बात लड़की ने अपने पिता से कही, तो लड़की के पिता ने कहा कि तुम्हारे कहने पर एक मौका हम उसे दे देते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा ही होता रहा तो हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो साथ संगत जी, लड़की के माता पिता जी यह बात कहकर वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ। उसका पति रोजाना नशा कर घर आता और वह बहुत परेशान होती, कभी कभी वह रोने भी लग जाती। आपने अपना दुख संगत से साझा किया है। आप कहती हैं, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती थी तो मेरा पति जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता था।
वह मुझे बैठने नहीं देता था। मैं जब भी बैठती थी वह ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटकाने लगता, जैसे कि उसने दरवाजे को तोड़ ही देना हो। तो इसी डर के कारण मैं उठ जाती। मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा पति मुझे भजन सिमरन पर बैठने ही नहीं देता था और इसी बात को लेकर और भी परेशान थी। वह बहुत ही दुख तकलीफ़ों से गुजर रही थी। साथ संगत जी, इसी परेशानी के कारण उसने कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से अपने माता पिता के पास चली जाऊं और वहां जाकर उन्हें दुख दूं। वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश की कि किसी तरह मेरा इस मुश्किल से छुटकारा हो जाए, मेरा ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा हो जाए। तो जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तब वह घर पर अकेली थी। जब वह ऐसा कर रही थी तो बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। तो जब लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई तो उसने देखा कि एक सरदार जी खड़े हैं, जिनके हाथ में एक पार्सल है जो कि मेरे पति का है। तो जब उनसे मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, यह डाकिया आपका पता पूछ रहा था। तो मैंने उसे कहा, लाओ मुझे दे दो, मैं ही दे दूँगा। तो लड़की ने उनसे वह पार्सल ले लिया और लड़की ने उनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए और उनको पानी पिलाया। उसके बाद लड़की ने उनको चाय के लिए पूछा और फिर उसके बाद उनकी बातें चल पड़ी। वह रूहानियत के बारे में चर्चा करने लग पड़े और आप जी कहती हैं कि वह जो सरदार जी थे वह मुझे सत्संग करता लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि उनकी बातों का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे कि वह मेरा मार्गदर्शन करने आए हों, जैसे कि वह मुझे ज्ञान देने आए हों। और आप जी कहती हैं उन्होंने मुझसे बहुत बातें की, जो भी मेरे मन के अंदर परेशानी थी उन सभी के जवाब मुझे उनसे मिल गए थे। और आप जी कहती हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान थी कि जो भी मेरे मन में चल रहा था, जो भी मेरे अंदर चल रहा था, वह उनको कैसे पता चल गया, क्योंकि उन्होंने मेरी उन्हीं मुश्किलों को हल किया जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी। जो बातें मेरे अंदर थी, ऐसे लग रहा था कि उनको सब पता है। उन्होंने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। जब मैंने उनसे अपने पति के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बताया और एक अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने मेरा किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, यहाँ पास में ही रहता हूँ और मैं आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मुझे भी नाम मिला हुआ है। तो लड़की ने कहा कि मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उन्होंने मुझे एक प्रकार का सत्संग ही दे दिया। उन्होंने मेरे मन का बोझ हल्का किया, जैसे कि मेरे सद्गुरु ने मेरी संभाल की हो, जैसे कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, क्योंकि मैं ऐसा गलत कदम उठाने जा रही थी जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर आकर उन्होंने मेरी संभाल कर ली, मुझे बचा लिया। अगर उस समय वह नहीं आते तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाना था। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम ऐसा कोई गलत कदम उठाने लगते हैं तो मालिक किसी न किसी रूप में आकर हमारी संभाल कर लेते हैं, क्योंकि जो उसके प्यारे हैं, जो उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं, वह अपने उन बच्चों की संभाल करता ही है, उन्हें गलत राह पर जाने से रोकता है। अगर उसके बच्चे किसी गलत राह पर जाने की कोशिश करते हैं या कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आकर उनकी संभाल करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तो हमें भी इस साखी से यही सीखना चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है जिसके कारण उंगली हमारे गुरु की तरफ उठे, क्योंकि जो सद्गुरु होता है वह तो हमें अंदर और बाहर से दोनों तरफ से मजबूत बनाता है, वह हमें कमज़ोर नहीं बनाता। और जब उसके कुछ बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं और वह ऐसे गलत कदम उठाने लगते हैं तब उसे दुख भी होता है और अपने उन बच्चों को समझाने के लिए उसे आना भी पड़ता है, किसी न किसी रूप में उसे हाजिर होना पड़ता है। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बेनती है कि बाबा जी के इस सत्संगी परिवार को और बड़ा करने के लिए हमारा सहयोग करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आध्यात्मिकता और सत्संग से जुड़ी और भी सच्ची साखियाँ आप सबके सामने ला पाएँ। राधा स्वामी जी।